हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। दैट मीन्स आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। क्यों यूएनएससी या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूज़ में था, क्या इसका रीज़न था, कौन से नए मेंबर्स को इसमें ऐड किया गया है, कौन से ऐसे नए सदस्य हैं जिनका स्वागत यूएनएससी में किया गया है, उनको इलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता है, किस किस को रिप्लेस करेंगे वो, ये सारी की सारी चीज़ें आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट आइटम की अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो आज के पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पे हमारा फोकस होगा वाई इन न्यूज़, कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूज़ में क्यों था, है क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, किस तरीके से ये काम करता है, किन किन प्रोमिनेंट इश्यूज़ पे फोकस करता है, उन सारी की सारी चीज़ों पे आज हम ध्यान देंगे। अगर हम पहले मुद्दे पे आए, दैट वाज कि भाई ऐसा क्या था जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हमको पढ़ाई करनी पड़ रही है, या एज अ सिग्निफिकेंट बॉडी या एज अ सिग्निफिकेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ये एक वापस से इसमें कुछ ना कुछ गतिविधियां हुई हैं। तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को एक फॉर्मल वेलकम मिला इनटू द संयुक्त राष्ट्र और द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पे उन्होंने 2 साल का अपना सीट लिया। ऑल्दो इनको निर्विरोध या अनअपोज्ड जीत मिली थी जून 2022 में। स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1 2023 टिल दिसंबर 31 2024 ये लोग यूनाइटेड नेशंस के जो नॉन परमानेंट सीट है वहां पे रहने वाले हैं। और इसमें से सबसे प्रोमिनेंट जो जानने वाली बात है वो ये है कि मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड ये दोनों ही छोटे छोटे देशों को पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर होने का दर्जा मिला है। ऑन दी अदर हैंड जापान जैसे देश, जिसको हम बोल सकते हैं जो एक्सपीरियंस्ड कंट्रीज हैं, उनका 12वां ऐसा मौका होगा। इससे पहले इंडिया के पास ये मौका था 2021 से 2022 के लिए। 31 दिसंबर को कुछ सीट्स खाली हुए, जिसकी जगह पे ये 5 देश आए हैं। कौन से नेशंस को रिप्लेस करेंगे, क्या क्या होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सा जो पार्ट जो कई बार हम शायद ध्यान नहीं देते या एक न्यूज़ आइटम हम जाने देते हैं, जैसे अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर इमेज का यहाँ पे क्या रेलेवेंस है। तो 2018 में ना कजाकिस्तान ने ये एक प्रैक्टिस शुरू करी थी, जहां पे जो भी नॉन परमानेंट सीट्स को लेंगे मेंबर्स, उनके फ्लैग्स लगाए जाएंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू कैन सी कि इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड 5 देशों के जो फ्लैग्स हैं वो इस ऑर्डर में लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से उनको ये सीट्स मिली हैं। नए 5 जो देश ये रिप्लेस किसको करेंगे, 5 नवीनतम सदस्य जो हमने पिछले स्लाइड में देखे, ये रिप्लेस करेंगे इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मेक्सिको और नॉर्वे को। और इनके अलावा जो ऐसे वर्तमान 2 साल के सदस्य कौन से हैं, वी हैव अल्बानिया, ब्राजील, गिबॉन, घाना एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन अ टोटल 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब हमने ये तो जान लिया कि भाई न्यूज आइटम क्या था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूज में किस विषय की वजह से था, कौन से इनके फर्स्ट टाइम इलेक्टेड मेंबर्स हैं यूएनएससी के। अब सबसे बड़ा सवाल फ्रॉम द यूपीएससी एंड द आईआर पॉइंट ऑफ व्यू इज, क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, इसकी स्थापना की गई थी बाय द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। वर्ष था 1945। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स या 6 प्रमुख ऑर्गन जो होते हैं यूनाइटेड नेशन के, उनमें से एक है। हाँ पता है, 5 ही पढ़ाए हैं मैंने, आपको ऊपर कहीं ना कहीं टीम लिंक भी शेयर कर देगी यूनाइटेड नेशंस के सारे ऑर्गन्स का, जिसमें 5 ही पढ़ा है। लेकिन ट्रस्टीशिप काउंसिल इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द सेम, तो उसको पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। अगर हम यूएनएससी की बात करें, यूएनएससी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, मुख्यालय जो है इसका दैट इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्पेसिफिकली अगर आप शहर जानना चाहें, दैट इज द न्यूयॉर्क। अब अगर यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स की बात करें तो इस काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स जिसको हम स्थायी सदस्य बोलते हैं, 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स जिसको हम अस्थायी सदस्य बोलते हैं। ये जो अस्थायी सदस्य हैं ये 2-2 साल के कार्यकाल के लिए या 2-2 साल के टर्म पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और यूजुअली 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं जनरल असेंबली हर साल इलेक्ट करती है। जैसे इस वर्ष के लिए हमने देखा कि 5 देशों को इलेक्ट करा गया, वो हमने आज ही स्टार्टिंग में स्लाइड में देखा था। अगले साल फिर से 5 देश होंगे जिनको इलेक्ट किया जाएगा। तो अगर हम स्थायी या परमानेंट मेंबर्स की बात करें, हमारे पास आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम। उसके अलावा ये जो जनरल असेंबली है 2-2 साल के कार्यकाल के लिए बाकी के जितने भी हमारे देश होते हैं उनको इलेक्ट करती है। अब इतने सब प्रोसेस के बाद भी जो 15 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, जो 15 मेंबर्स इस काउंसिल का पार्ट है,
स्थायी और अस्थायी दोनों को मिला के, इन द सिंपलेस्ट टर्म्स, इंक्लूडिंग द परमानेंट एंड द नॉन परमानेंट मेंबर्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फिर भी बहुत से इश्यूज के साथ जूझ रहा है। ऐसे कौन से इश्यूज हैं वर्तमान काल में जहां पे दिक्कतें आ रही हैं, आइए वो देखते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो मीटिंग रिकॉर्ड्स हैं, टेक्स्ट हैं, कई बार ऐसा होता है कि यूनाइटेड नेशंस के मीटिंग्स का या टेक्स्ट के बारे में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स नहीं हो पाते, व्हाट वाज डिस्कस्ड वो नहीं हो पाता। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो हमने पहले पिछले स्लाइड में देखे, उनके पास पावर प्ले होता है। वो अपने जो हम बोलते हैं कि पावर को किसी ना किसी तरीके से फोकस कर रहे होते हैं। उनके पास वीटो का अधिकार होता है, जिसका ये मतलब हुआ कि इन 5 देशों का अगर कोई भी डिसीजन आना है यूनानिमसली आएगा। अगर एक भी देश ने हाथ फेर दिया या मना कर दिया, वो डिसीजन नहीं आ पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल अगर दूं, अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन आया है, मान लो रशिया वर्सेस यूक्रेन के वॉर का, चारों ने, बाकी 4 के देशों ने हाँ कर दिया, बट रशिया ने अगर अगेंस्ट या अपने फेवर में वोट कर लिया, बाकी 4 देशों ने रशिया के अगेंस्ट वोट करा, तो भी वो मान्य नहीं होगा। प्रभागों में जो परमानेंट 5 है यूएनएसओ का, उसमें भी हम लड़ाइयां देख सकते हैं। एंटी रशिया, एंटी चाइना, एंटी यूएस, फ्रांस बहुत कॉमन है। इसके बीच में पिस जाते हैं बेचारे फ्रांस और यूके। अब वो बेचारे यूएसए को सपोर्ट करें या रशिया को सपोर्ट करें या चाइना को। फिर यूएसए की जो लड़ाई है वो रशिया के साथ भी रहती है, चाइना के साथ भी कहीं ना कहीं रहती है। जो ये डिविजन्स परमानेंट 5 में होते हैं, इसकी वजह से बाकी के जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं, वो भी कई दफ़ा प्रोमिनेंटली काम नहीं कर पाते हैं। और अंडर रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, कम प्रतिनिधित्व वाला संगठन हम इसको बोलते हैं। और क्यों हम ये बोलते हैं? क्योंकि अगर आप परमानेंट 5 का हाल देखोगे, हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंट्रीज लाइक अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट्स गायब हैं जहां से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जिसका ये मतलब हुआ, अगर आप यूरोप की भी बात देखो, आप बोलोगे कि नहीं मैम, यूरोप से तो फ्रांस को और यूके को और रशिया तीनों को रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन ईस्टर्न यूरोप का क्या? उस वाले पार्ट को तो सब भूल ही चुके हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इंडिया का जो सबसे बड़ा कंसर्न यूनाइटेड नेशंस के साथ रहता है वो यही रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है आप इसको हटाइए। आप जापान को, ब्राजील को, इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाइए। मेरे तरफ से आज के क्लास में बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी यूपीएससी चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन।